और बहुत जल्दी वो दिव्यमान कन्या जवान हो गई। अब दक्ष के घर में रिद्धि सिद्धि संपत्ति छाई, आदि शक्ति जगदम्बा बेटी बन करके आई है। दक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं है। और दक्ष के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। दक्ष के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? श्री विष्णु। अब जिसके दादा विष्णु हैं और जिसके पिता दक्ष और दादा ब्रह्मा और परदादा विष्णु है, तो वो कन्या कितनी भाग्यशाली। नारायण लक्ष्मी जिसकी परदादी है, अब वो बच्ची कन्या बड़ी हो गई। अब दक्ष ने कहा भाई ऐसा करो कि इसके लिए अब तुम्हारे कहने पे ब्रह्मा और विष्णु आप लोगों के कहने पे मैंने इस कन्या का वो किया, प्रकट किया। अब घर में बेटी आ गई, अब जवान हो गई, इसका विवाह के बारे में अब आपको युक्ति लगाओ। अब विवाह किससे करेंगे? सब जानते हैं कि शंकर से विवाह होगा। विवाह तो इसका किससे करना है? शंकर भगवान से करना है। पर शंकर भगवान समाधि में है। अब शंकर भगवान को जगाएगा कौन? शंकर भगवान को कौन जगाएगा? अब बलि का बकरा कौन बनेगा? ब्रह्मा जी को बोला आप जाओ, बोले हाँ मैं जाऊंगा। वो उसका नाम क्या है? भोला भाला। क्या है? शिव जी का नाम क्या है माताओं? शिव भोले भाले। क्या है? भोला भाला, वो भोले भाले। भोला मनस सीधा होता है। तो जब तो सीधा है तो भाला क्यों रखता है अपने पास? सीधे आदमी को भाला रखने की क्या जरूरत है? भोले भाले तो भाला भी रखते हैं। तो अगर जब सीधे हैं आप, तो घर में बंदूक क्यों है फिर? इसका मतलब आप बहुत खतरनाक हो। भोले और भाले। और एक तो 3 मुख का भाला है जिसको त्रिशूल बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाला भी है और महाभालेश्वर भी है वो। मैं तो नहीं जाऊंगा। अब कौन जाएगा? इधर कहीं ना कहीं पर नारद के मन में टीस तो थी, यार इस भाई साहब ने कल बहुत परेशान किया मुझे। कौन? कामदेव। ब्रह्मा जी के बेटे ना, काम ब्रह्मा जी का बेटा है, जिसको दिल से पैदा किया था ब्रह्मा जी ने। नारद ने कहा यार, तो नारद जी ने इशारा किया कि है ना भाई साहब है ना, वहां पर जा सकते हैं। अब सब देवी देवताओं ने सब बांस पे काम को चढ़ा दिया, कामदेव को। और कामदेव को बोला कि तुम जाओ और भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाओ, और जब वो जगेंगे तब उनका विवाह करेंगे। बेचारे कामदेव ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा परिणाम होगा। कामदेव का हाथ बढ़ाने के लिए कौन गई? उसकी पत्नी श्रीमती रति भी गई। इस दिल्ली के मूल निवासी थोड़ी नहीं है सब, पर पति यहां काम करने के लिए आए तो पत्नी भी पीछे से हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे दिल्ली में, तुम्हारे साथ हाथ बटाया करेंगे। भाई ऐसे ही रति ने कहा मैं भी आपके साथ आऊंगी। अब कामदेव चले गए रति लेकर के। पहले कामदेव ने अपनी कला आकृतियों के बाण फेंके, पुष्प खिल उठे, सुगंध फैल गई, तो आप बिल्कुल रमणीक जगह बन गई वो। पर शंकर भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव माने आम के पत्तों में छुप गया कामदेव। और जब उसने देखा कि शंकर भगवान जग नहीं रहे हैं, पत्तों में छिप गया, और उसने एक साथ में 5 बाण मारे शंकर भगवान पर। मदन, हर्षण, रोषण इत्यादि करके 5 बाण जब मदन एक बार में शंकर भगवान को काम ने 5 बाण मारे, जिसको रूप, रस, शब्द, स्पर्श, जैसे ही 5 बाण मारे, शंकर भगवान की छाती पर वो बाण लगे
और भगवान भोलेनाथ ने क्रोध किया। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। मदन कहते हैं किसको? कामदेव को। भयहु कोप का पेहु तीर लोका। ऐसे ही जैसे ही 5 बाण उसने कर्कश से निकाले, प्रत्यंचा खींची, तीनों लोग हिलने लगे। जैसे ही छाती पर शिव जी के बाण लगे, शंकर भगवान क्रोधित हो गया और भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जरी छारा। एक दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया, हाहाकार मचने लग गया। उसकी जो पत्नी है रति मूर्छित पड़ गई। हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। और समुझ काम सुख सोचई भोगी, भये अकंटक साधक योगी। अब हिम्मत देखो, जहां विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, वहां काम जा रहा है। और देवों का जो महादेव भोले भंडारी की समाधि में व्यवधान करने के लिए जब काम ने अपना काम किया, तो शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया और काम भस्म हो गया। अब रति मूर्छित होती है और फिर उसका मूर्छा दूर होता है। फिर शंकर भगवान के पास रोती बिलखती जाती है कि हे भोलेनाथ, मैं अपने पति के सिवा, भाई कामदेव की पत्नी हूं, अब काम पुरुष के सिवा मैं किसी का वर्ण कर ही नहीं सकती हूं। यह तो मुझे भी जला दो, यह तो मेरे पति के साथ में मुझे भी आप भस्म कर दीजिए, और यह तो मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। जोगी अकंटक, रोती हुई विलाप करती है। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। फिर मूर्छा दूर हुआ, जगी मूर्छा चेत हुआ। रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पर गई। मुझे अभय वरदान दो भोले बाबा, पति को जीवित करो या मुझे भी जला दो। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोली सही। हे भोले बाबा, मेरे श्रृंगार का क्या होगा? 16 श्रृंगार नारियां अपने पति को रिझाने के लिए करती है, पति की आयु वृद्धि के लिए करती है। स्त्री अगर सजती है तो अपने पति के लिए सजती है। और नारी को श्रृंगार कितना प्रिय है। और मेरा जो 16 श्रृंगारों की जो मणि मेरी पति है, वो आपके चरणों में मृत देह पड़ी हुई है। तब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, भगवान ने रति को बोला, हे रति मैं तुझे वरदान देता। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उनकी पत्नी रुक्मणी से एक पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, जिसका नाम क्या होगा? प्रद्युम्न होगा। और महिसागर में एक दैत्य होगा, उसका नाम होगा तारकासुर। और तारकासुर के राज्य में आकाशवाणी होगी कि हे तारकासुर, तेरा वध कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही होगा। उस समय रति मां रुक्मणी के गर्भ में तेरा पति काम गर्भ में जन्म लेगा रुक्मणी के। और जब उस बच्चे का जन्म होगा तो भगवान भी तारकासुर की माया
को नहीं पकड़ पाएंगे और माया और वही तारकासुर मक्खी का वेश बना करके सूती का गृह में घूम रहा होगा और तुम्हारे पति को मतलब जो बच्चा रूप होगा रुक्मणी का बेटा उसको उठा करके सागर में डाल देगा, समुद्र में डाल देगा और वो समुद्र में मछली के पेट में जाएगा और व्याध शिकारी उस मछली को पकड़ेंगे, उसकी जाल में वो मछली फंसेगी और बिकने के लिए वो वहीं चली जाएगी। शमरासुर जो दैत्य है शमरासुर के रसोई में पहुंच जाएगी और वहां वो बच्चा मछली के पेट से निकलेगा और तब तुझे प्राप्त होगा तेरा पति। तो हुआ यही था माताओं। उसके बाद भगवान अदृश्य हो गए। तो जब रुक्मणी का पुत्र कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो आकाशवाणी हुई कि हे समरासुर, महिषागर का एक राक्षस है समरासुर, तेरा अब काल पैदा होगा, कृष्ण का पुत्र तेरा काल होगा। तब से वो द्वारिका में मक्खी का वेश बना के रहता था और कालांतर में माँ रुक्मणी गर्भवती हुई और रुक्मणी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को वो समरासुर उठा करके सागर में फेंकता है। वहाँ मछुआरे मछली पकड़ते हैं। मछली बिकने के लिए समरासुर की रसोई में जाती है। जब समरासुर के रसोइयों ने मछली काटी, उसके पेट से जिंदा बच्चा निकला। वो बच्चा मनुष्याकृति का था। तो उन्होंने कहा देखो देखो मछली भी अब इंसान जैसा बच्चा देने लग गई। तो उन्होंने उसको कबाड़ के डिब्बे में डाल दिया और अपना काम किया। तो वहाँ एक दासी थी मायावती नाम की, जो समरासुर की रसोई में सेवा चौका पोछा करती थी, आया का काम करती थी। उसने उस बच्चे को देखा, बोला भैया ये कितना सुंदर बच्चा किसने डाला? बोले मछली के पेट से निकला। बोले मैं ले जाऊं? बोले हाँ ले जाओ, हमें क्या लेना देना है। तो वो दासी उस बच्चे को लेकर के चली गई। रास्ते में इतना प्रेम उसका उस बच्चे से हुआ कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। स्वाभाविक प्रेम था। उसके स्तन से वो मायावती ने विवाह किया ही नहीं था कभी। कई जन्म हो गए थे उसके सैकड़ों, पर उसको कोई पुरुष भाया ही नहीं। और उस बच्चे को गोद में लिया, स्तन से दूध की धार निकल गई, उस बच्चे को दूध पिलाया और जैसे माँ बच्चे की सेवा करती वैसे उस बच्चे की सेवा की। और जब वो बच्चा जवान हो गया, अब उस बच्चे से कहने लगी कि देख तू मेरा पति बन जा, तुम मेरे पति बन जाओ। उस बच्चे ने बहुत मना किया, तुम मेरी माँ हो, मैं तेरी गोदी में बड़ा हूं, आपका स्तनपान किया है मैंने, माँ ऐसा पाप क्यों लगाती हो? तो उसने कहा अगर तू मेरा पति नहीं बनेगा तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। बेटे ने कहा कोई बात नहीं माँ, दे दे प्राण, तू भी दे मैं भी दे दूंगा। फिर मैं भी किसके लिए बचूंगा? यहां तो राक्षस रहता है समरासुर, मेरा कोई है कौन तुम्हारे सिवा? चाहे आपने मुझे रसोई से लाया, चाहे रसोइयों ने मछली के पेट से मुझे बाहर निकाला, पर मेरी माँ तो आप ही हो। बच्चा ये तर्क देता है। तो जब दोनों में इस प्रकार का वाद विवाद होने लगा, तब वहां पर देव ऋषि नारद जी गए। कौन गए? श्री देव ऋषि नारद जी। और नारद जी ने कह दिया कि हे मायावती, तुम पूर्व जन्म की रति हो और तुम पूर्व जन्म के कामदेव हो। भगवान शंकर के श्राप से आप भस्म हुए थे और ये दिया हुआ भगवान का वरदान है। आज वो घड़ी तुम्हारे सामने आई और वो वरदान क्या था? शंकर भगवान ने कहा रति को कि हे रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदु